नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत, आपके साथ मैं शर्मिला चौहान। बता दें आपको कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और बिहार में एक पखवाड़े तक जनसंख्या दिवस को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर लोगों को जागरूक किया जाएगा। और इस अभियान के तहत जितने भी जिले हैं, जिले स्तर पर लोगों को जागरूक किया जाएगा जनसंख्या को लेकर। बता दें आपको कि इन दिनों जनसंख्या एक अहम मुद्दा बना हुआ है। जनसंख्या नियंत्रण किस तरह से करना है, क्या कुछ उसको लेकर उपाय होने चाहिए, बिहार में इस तरह की नीति कब लागू होगी, इसको लेकर लगातार मुद्दे पर बहस हो रही है। सियासत छिड़ चुकी है। सियासत छिड़ने की वजह भी यह है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर नीति लागू हो गई है और अब बिहार में उत्तर प्रदेश का प्रभाव दिख रहा है, क्योंकि जो नीति लागू की गई है उसके बाद अब बिहार में एक तरफ बिहार के मुखिया ये कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बेटियों को शिक्षित करना आवश्यक है, बेटियों को पढ़ाना आवश्यक है। तो वहीं पे बिहार की जो डिप्टी सीएम हैं रेणु देवी, वो सीएम के बयान पर पलटवार करती हैं और कहती हैं कि पुरुषों को जागरूक करना बेहद ज़रूरी है। कम उम्र में ही लड़कियों की शादी करा दी जाती है और उन्हें कह सकते हैं कि माता पिता बनने पर और परिवार को बढ़ाने का जोर दिया जाने लगता है। तो ऐसे में पुरुषों को जागरूक करना ज़्यादा ज़रूरी है। और अब आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी अपना बयान दिया है। बता दें कि बिहार के कई दिग्गज नेता सहित डिप्टी सीएम की बात कर ले तो सबने अपनी अपनी प्रतिक्रिया जनसंख्या नियंत्रण नीति को लेकर दी है। साथ ही सबने ये भी कहा कि बिहार में जल्द ही जनसंख्या नियंत्रण नीति भी लागू हो सकती है और ऐसे में इस पर विभिन्न पहलुओं पर विचार भी हो रहा है। आपको बता दें कि जनसंख्या को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजित किया गया था, जो कि पटना के चाणक्य होटल में किया गया था और इसका शुभारंभ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे द्वारा किया गया। बता दें कि बिहार के तमाम जिला स्तर के जितने भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, वो इस कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़े और जनसंख्या को लेकर इस कार्यक्रम में चर्चा भी की गई। और इस दौरान जब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से सवाल किया गया तो उन्होंने भी यही कहा कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जितना भी काम करना चाहिए, जो भी विचार करना चाहिए, वो हम कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में जो प्रजनन दर है वो पहले के मुकाबले काफ़ी कम है और वो खुशी की बात है। और इसी के साथ जो प्रजनन दर है उसमें कमी लाने को लेकर जो भी कार्य होगा, जो भी कार्य है वो हम कर रहे हैं और आगे जितने भी कार्य होने वाले हैं आगे भी हम कार्य उस पर करेंगे। क्या कुछ कहा है और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, जरा आप ये भी सुनिए। यह जनसंख्या के संदर्भ में परिवार नियोजन का कार्यक्रम देश में 1952 में बना और स्वास्थ्य विभाग को इस परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू करने के लिए जिम्मेवारियां दी गई कि हेल्थ सेक्टर में किस तरीके से काम करके, चाहे वह बंध्याकरण का कार्यक्रम हो, चाहे वह अन्य गर्भ निरोध के जो उपाय हैं वो उपलब्ध कराने, उसके बारे में जन जागरूकता लाना, ये सारे कार्य जो करने हैं, ये कार्य करने की जिम्मेवारी स्वास्थ्य विभाग को दी गई और स्वास्थ्य विभाग उस काम को लगातार करता रहा है। और बिहार में अभी जो ताज़ा रिपोर्ट आया है उसके अनुसार टोटल फर्टिलिटी रेट घट के 3 पर आ गया है, जो कि बिहार के लिए अच्छी खबर है। आगे आने वाले समय में ये और कम हो, ये हमारा प्रयास होगा। यह जनसंख्या का जो विषय है यह संपूर्ण समाज से जुड़ा हुआ विषय है, सामाजिक सहभागिता का विषय है और जन अभियान है ये। और इस जन अभियान में सभी लोगों को साथ में लेके चलना और इस जन अभियान की सफलता के लिए शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के माध्यम से खास करके जो हमारी बच्चियां हैं उनके विशेष शिक्षण के लिए इस बार से जब दोबारा सरकार बनी है 2020 में, तो आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय फेज 2 में जो इंटरमीडिएट पास अविवाहित बच्चियां हैं उनको 25,000 और ग्रेजुएट पास लड़कियों को 50,000 देने का निर्णय किया है। और यह कार्यक्रम 3 साल पहले से चल रहा है। पूर्व में भी इंटर पास बच्चियों को 10,000 और ग्रेजुएट पास बच्चियों को 25,000 दिया गया है। तो इसका लाभ अब दिख भी रहा है
और शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़े, इसके लिए पंचायतों में हाई स्कूल्स खोले गए। तो हम हर तरीके से स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से भी जो काम करने हैं वो कर रहे हैं, शिक्षा विभाग के माध्यम से जो काम करना है कर रहे हैं, प्रचार प्रसार की दृष्टि से जो काम करना है वो हम सब लोग कर रहे हैं। और अंततः लक्ष्य यही है कि जो 1952 से इस देश के अंदर कार्यक्रम शुरू हुआ है परिवार नियोजन का, उस कार्यक्रम को हम लोग सफल करें।